अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ टेस्टी क्रिस्पी कुकीज़ की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे हम बहुत ही आसानी से घर में रेडी कर सकते हैं और वो भी सिर्फ 1.5 कप आटे में मैंने इतनी सारी कुकीज़ रेडी की हैं। तो इसे बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने 1.5 कप मैदे का आटा लिया है, इसे छान कर लेंगे। अब 1 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर डालेंगे, 1 टेबल स्पून कोको पाउडर, 1 टीस्पून से थोड़ा बेकिंग पाउडर। अब इन सबको भी छान लेंगे। मैंने इसमें नमक नहीं डाला है क्योंकि हम बटर का यूज़ करने वाले हैं जिसमें ऑलरेडी नमक होता है। अब इन सबको अच्छी तरह मिक्स करके एक साइड में रख देंगे। अब 1/3 कप शुगर पाउडर लेंगे। अगर आप मीठा कम खाते हैं तो हाफ कप ही लीजिए। शुगर पाउडर हमें बिल्कुल बारीक चाहिए, इसीलिए इसे छान कर लेंगे ताकि लास्ट में जितना भी मोटा पाउडर बचे उसे हटा देंगे। अब यहाँ मैंने हाफ कप मेल्टेड बटर लिया है। ये बटर नॉर्मल टेम्परेचर का है, इसमें बिल्कुल भी गर्म बटर नहीं डालेंगे। अब एक अंडे की सफ़ेदी डालेंगे और जर्दी को उठा के रख देंगे, हम इसे बाद में यूज़ करने वाले हैं। अगर आपके पास छोटे अंडे हैं तो 2 अंडों की सफ़ेदी डालिएगा, वरना एक ही बड़ा काफ़ी है। अब वनीला एसेंस के थोड़े बूंद डालेंगे। अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। कम से कम 10 मिनट के लिए इसे अच्छी तरह से विस्क करेंगे। अगर आपके पास मशीन है तो 5 मिनट इसे विस्क कर लीजिए। तो ये अच्छी तरह से विस्क हो चुका है। अब इसमें 3 बैचेस करके हमने जो पाउडर बनाया था इसे डालेंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इस तरह थोड़ा थोड़ा डालने से डो में लम्प्स भी नहीं पड़ेंगे। तो सारा बैटर डाल दिया है। अब इसमें 1.5 टेबल स्पून ड्राई फ्रूट चॉप करके डालेंगे। अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करके एक डो रेडी करेंगे। बटर डालने से कुकीज़ बहुत ही अच्छी बनती है। अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप घी भी डाल सकते हैं। असली घी को इसी तरह पिघलाकर नॉर्मल टेम्परेचर का डालिएगा। अब इसे चेक करने के लिए मैंने नॉर्मल सा एक लड्डू बना लिया है। तो देखिए आसानी से बन चुका है, यानी ये टूट नहीं रहा है। अब हमें इसमें एक्स्ट्रा बटर डालने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर आपका डो टूट रहा है तो थोड़ा सी और बटर डालकर गूंथिएगा। लेकिन पानी या दूध मिक्स मत करिए, वरना कुकीज़ बेक होने पर स्प्रेड हो जाते हैं। तो डो रेडी हो गया है। अब इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में ढककर रख देंगे। तो आधा घंटा हो चुका है। अब एक बड़ा पेड़ा बनाएंगे। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करके क्रैक फ्री वाला गोल शेप देंगे। अब यहाँ मैंने एक बटर पेपर लिया है, डो को इस पर रखकर थोड़ा सी प्रेस करेंगे। अब दूसरा बटर पेपर रखकर इस पर अच्छी तरह से प्रेस करेंगे। अब बेलन लेकर इसे हल्के हाथ से बेलेंगे। इस तरह बटर पेपर रखने से ये चिपकते भी नहीं हैं और इसमें क्रैक्स भी नहीं आते हैं। अगर आपके पास ये अवेलेबल ना हो तो आप साफ सुथरा कोई भी प्लास्टिक भी रखकर बेल सकते हैं। हमें इसे ज़्यादा पतला नहीं बेलना है। तो बटर पेपर ऊपर से निकाल लेंगे। अब जो भी शेप का आपको कुकीज़ बनाना हो उसे रखकर इस तरह से इसे शेप दे देंगे। आप किसी भी तरह का शेप दे सकते हैं। अब शेप वाला पीस निकाल लेंगे। तो देखिए इस तरह कुकीज़ का गोल शेप आ चुका है। तो इसी तरह बाकी भी गोल शेप देकर निकाल लेंगे। तो गोल शेप तो आ चुका है। अब हम इसे डिज़ाइन देंगे। तो यहाँ मैं फोक से इसे डिज़ाइन दे रही हूँ। आपको जिस तरह भी इसे डिज़ाइन करना हो आप कर सकते हो। तो देखिए एक डिज़ाइन बन चुकी है। अब यहाँ मैंने एक बेकिंग ट्रे पर बटर पेपर रखकर इसे रख दिया है। इस तरह बटर पेपर रखने से ये कुकीज़ चिपकते भी नहीं हैं। अगर आपके पास बटर पेपर अवेलेबल ना हो तो आप बेकिंग ट्रे को बटर से भी ग्रीस करके रख सकते हैं। अब इसे मैं स्पून से डिज़ाइन दे रही हूँ। आप घर की चीज़ों से ही इसे किसी भी तरह के डिज़ाइन दे सकते हैं। तो देखिए एक और डिज़ाइन रेडी हो गई है। इसे भी बेकिंग ट्रे पर रख देंगे। आप किसी भी तरह का इसे डिज़ाइन दे दीजिए, बस ध्यान से इसे उठाइएगा ताकि इसमें कोई क्रैक ना आए। अब फिर से मैंने एक बड़ा पेड़ा ले लिया है। अब बटर पेपर रखकर इसे बेलन से बेल लेंगे। अब नाइफ से इसे स्क्वायर शेप देंगे।
साइड से एक्स्ट्रा डो निकाल लेंगे। तो देखिए स्क्वायर शेप की कुकीज़ बन गए हैं। तो सारे कुकीज़ निकाल लेंगे। अब नाइफ से बिल्कुल हल्के हाथ से इसे भी शेप दे देंगे। आप किसी भी चीज़ से किसी भी तरह इसे शेप दे सकते हैं या डिज़ाइन कर सकते हैं, या फिर नॉर्मली एक गोल बनाकर इसे प्रेस कर लीजिए। आपको जो इजी लगे उसे शेप दे दीजिए। अब हमने जो अंडे की पीली जर्दी रखी थी इसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे और ब्रश से कुकीज़ पर आहिस्ते से ब्रश करेंगे। इस तरह कुकीज़ शाइन भी देती हैं और हम इस पर ड्राई फ्रूट्स लगाने वाले हैं तो ये अच्छी तरह से स्टिक भी हो जाते हैं। अब चाहे आप इसे ड्राई फ्रूट से गार्निश करिए या फिर ऐसे ही बेक करिए। तो कुकीज़ की एक ट्रे तो रेडी हो चुकी है, तो इसे बेक करने के लिए रख देंगे। मैंने ओवन को 10 मिनट के लिए 160 डिग्री पर प्रीहीट कर लिया था। अब 20 मिनट्स के लिए 160 डिग्री पर इसे बेक करने के लिए रख देंगे। तो मैंने बाकी बचे हुए डो को इस तरह से शेप दे दिया है। अब इसको भी अंडे की पीली जर्दी से ब्रश करेंगे। अब ड्राई फ्रूट से इसे गार्निश करेंगे। ड्राई फ्रूट्स रखने के बाद इसे थोड़ा प्रेस करिएगा ताकि ये स्टिक हो जाए। तो इसे भी सेम टेम्परेचर पर बेक कर लेंगे। तो कुकीज़ बेक हो चुकी है। मैंने इसे 15 से 20 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख दिया था। देखिए कितनी परफेक्ट बेक हुई है और कितनी क्रिस्पी भी बनी है और यकीन मानिए कि इसकी खुशबू सारे घर में महक रही है। तो इस कुकीज़ को भी चेक करते हैं। माशाल्लाह ये भी अच्छी तरह से बेक हुई है और माशाल्लाह सिर्फ 1.5 कप आटे में इतने सारे कुकीज़ रेडी हुए हैं। आप इसे बिना ओवन के भी बेक कर सकते हैं। मैंने जो नान खटाई की वीडियो बनाई थी उसे मैंने बिना ओवन के ही बेक किया था, तो इसी तरह इसे भी बेक कर लीजिए। अगर आपको उसकी रेसिपी चाहिए तो वीडियो के एंड में मैं दे रही हूँ, वहाँ आप चेक कर लीजिए। और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।